हमारी टीम महुआ विधानसभा में मौजूद है जो वैशाली जिले में है और हाजीपुर संसदीय सीट का हिस्सा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के मुकेश रोशन को जीत मिली थी। इससे पहले 2015 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर तेज प्रताप यादव को जीत मिली थी। तेज प्रताप यादव बिहार के कद्दावर राजनेता लालू यादव के बेटे हैं, जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। हालांकि महुआ विधानसभा सीट से इस बार तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में ये सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर किस पार्टी को जीत मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अपराजिता लोगों से बात कर रही है। आइए देखते हैं महुआ विधानसभा में इस बार क्या माहौल है। अपराजिता, आपसे जानना चाहेंगे जनता अब क्या सोच रही है, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं और किस बदलाव और विकास की उम्मीद कर रही है जनता? जी बिल्कुल फौजिया, बिहार के दंगल कार्यक्रम के माध्यम से हमारी टीएनपी की टीम जो है वो लगातार बिहार दौरे पर है। हर एक विधानसभा में जा रही है, लोगों से बात कर रही है, उनके चुनावी मुद्दे जानने की कोशिश कर रही है। वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार बिहार में जनता का मूड क्या है। ऐसे में आज जो हमारी मौजूदगी है वो है वैशाली जिले के महुआ विधानसभा में। ये जो विधानसभा है वो काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में रहा है, चर्चा का विषय बना है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है तेज प्रताप यादव। जी हाँ, ये जो इलाका है ये अपने खेतों की खुशबू और राजनीतिक हलचल दोनों को बांधे हुए है। इसके अंदर दो ब्लॉक आते हैं, एक तो आपका महुआ और एक दूसरा हरचेरा केला करके हैं, वो आता है। अगर यहाँ के राजनीति की बात करें तो यहाँ पर अभी जो एमएलए हैं वो हैं आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन, जो 2020 में जनता का भरोसा जीतकर यहाँ की सीट से चुने गए थे। और ये जगह जो है वो काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसका कारण है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव की जब बात की जाती है तो लोग उन्हें प्यार से तेजू भैया कहते हैं। और तेज प्रताप यादव बिहार में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जब उनको उनकी पार्टी से बर्खास्त किया गया तब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने ये सीट विधानसभा जो चुनी वो थी महुआ, जिसके बाद से लगातार महुआ की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनके पिता की विरासत के लिए वापसी का है। ऐसे में जनता के बीच में कई तरह के सवाल बन गए हैं कि आखिर रोशन की पकड़ यहाँ पर रहेगी या फिर तेज प्रताप का पहचान जो है वो वोट काटेगा। और साथ ही हम लोगों से यहाँ के चुनावी मुद्दे भी जानेंगे, कितना विकास हुआ आमजन का उस पर भी बात करेंगे। चलिए सीधे जनता के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर महुआ का कितना विकास हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे। जी सर, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा काम महुआ में क्या हुआ है और क्या बच गया? हमें तो नहीं लगता है कि वैसा कुछ काम हुआ है महुआ विधानसभा में। हमको नहीं लगता है कि वही जनोद्धार का थोड़ा बहुत काम हुआ होगा, ऐसे जनता के हित के लिए कोई काम नहीं हुआ अभी तक। हमें तो ऐसा लगता है कि जो अभी वर्तमान विधायक है उन्होंने कोई काम किया होगा अभी। क्या है यहाँ की आम समस्या क्या है? आम समस्या तो बहुत है जिसका सॉल्यूशन अभी तक कहाँ हुआ। मतलब जो भी अपना जो काम है जैसे पंचायत में या जो भी है वो भी तो मतलब जो अभी विधायक वर्तमान है उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं उनका। बहुत ऐसा काम है रोड का, इसका उसका, जो भी बहुत तरह काम है जो विधायक जी का ध्यान ही नहीं है। विधायक जी नहीं आते हैं? विधायक जी को तो हम कभी देखते ही नहीं है फील्ड में। हम अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव ने इस जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? तेज प्रताप यादव को लेकर आपकी क्या राय है? आए सब स्वतंत्र है, सब लोग आ सकते हैं यहाँ, लेकिन अपने यहाँ जो है जनता का इस पर तो मूड है कि डॉक्टर आसमा परवीन यहाँ का मूड है कि सबसे अच्छी सुयोग कर्मठ है, जुझारू उम्मीदवार भी हैं और 10 सालों से मेहनत कर रही हैं सभी फील्ड में और जनता के बीच जा रही हैं, हर लोगों से मुलाकात कर रही है, उनकी प्रॉब्लम सुन रही है, क्या दिक्कत है, मेडिकल से लेकर सब कुछ ध्यान दे रही है वो। ठीक है जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर कितना विकास हुआ इन 5 सालों में और आप क्या बदलाव चाहते हैं या अभी की सरकार ठीक है? बदलाव चाहते हैं। जैसे हम लोग जो है सरकार तो वही रहेगा, नीतीश कुमार रहेगा। वो चाहे कितनों कोनो एड़ी चोटी लगा ले, नीतीश कुमार से बढ़िया विकास बिहार में कोई करने वाला नहीं है। उनको बिहार का विश्वकर्मा कहा जाता है। वो शिल्पकार है जिन्होंने बिहार को एक
पिछले दर्जे से जो है सींचते और बनाते बनाते जो है आज बिहार को इस स्तर पर लाए हैं कि मरीन ड्राइव पर खुद लालू जी भी घूमने के लिए जाते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह से नीतीश कुमार मैंने बिहार को विकास किए हैं, उस तरह से कोई अगर भगवान का अवतारे होगा जब फिर दोबारा कोई मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार में कोई नो डाउट, लेकिन यहाँ के महुआ विधायक जो है वो भोज में खूब जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन लोगों के जहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते हैं। वो पार्टी बेसिस पर ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं। आज तक उनको पूछिएगा कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनके छोड़ के किसी गरीब के दरवाजे पर गए हैं भोज खाने के लिए? नहीं गए हैं। और जहाँ तक तेज प्रताप की बात है, नीतीश कुमार जी उस टाइम में गठबंधन में थे और मेडिकल कॉलेज जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो महुआ में मेडिकल कॉलेज दिए, तो इनका अनुशंसा था और नीतीश कुमार जी उसको पूरा करने का काम किए। तो आप विधायक हैं, आप भी श्रेय लीजिएगा, लेकिन अगर बिना अनुमति, राज्य सरकार के बिना अनुमति के कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं, ये उनका प्रस्तावित योजना था जो 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना है। समस्तीपुर में भी आपका राम मंदिर के उद्घाटन के एक दिन पहले वहाँ पे राम जानकी हॉस्पिटल करके वहाँ पे समस्तीपुर में नरगोगी में उद्घाटन हुआ। वहाँ पे इस तरह से 12 जिला में नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन करने का काम किया है। और दूसरी बात ये है कि महुआ से जो हारने के बाद भी, मतलब कुछ गठबंधन की परिस्थितियों के वजह से पिछले बार डॉक्टर आसमा परवीन थोड़ी वोटों से हार गई थी, फिर भी उन्होंने डट कर, कोई प्रत्याशी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हारने के बाद कोई अपने क्षेत्र में रहे। और ये ऐसी महिला है, जैसे तेज प्रताप को भैया कहते हैं, उसी तरह से हम लोग आसमा परवीन को दीदी कहते हैं। और इस बार का लड़ाई जो है सीधा आमने सामने होगा। और हम लोग जहाँ तक जानते हैं, चूँकि लोकसभा के वोटिंग के हिसाब से चिराग पासवान जी जो वोट लाए हैं, महुआ से 29,000 वोटों से एनडीए गठबंधन लीड किया है। और इसी तरह से आसमा परवीन दीदी भी मतलब कि 30,000 नहीं 40,000 वोटों से जो है इस बार महुआ से जीतेगी। तो क्या लगता है तेजू भैया झंडा नहीं कर पाएंगे इस बार? नहीं, इस बार वो पहले क्लियर कर ले, मुकेश रोशन आ रहे हैं कि वो अपने आ रहे हैं। अगर दो फार हो गया तो 100% जो है आसमा परवीन मई हो जाएगा पूरा महुआ।